नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। इसी कड़ी के अंतर्गत हमारा जैसे राम काव्य चल रहा था, हम आदिकाल, भक्तिकाल और भक्तिकाल के अंतर्गत हम संत काव्य और उसके बाद सूफी काव्य और उसके बाद राम काव्य। तो बस एक दो क्लासें और है, हमारा राम काव्य भी हो जाएगा पूरा। उसके साथ साथ फिर कृष्ण काव्य का नंबर लगेगा, फिर राधा वल्लभी संप्रदाय है और उसके बाद कृष्ण भक्ति काल जो है संपूर्ण हो जाएगा। हमारा भक्ति काल थोड़ा बड़ा काल है, ज़्यादा समय लगता है क्योंकि बाकी सभी में इतनी काव्य धाराएँ नहीं है। कहने से तात्पर्य हम आदिकाल की बात करें तो आदिकाल एक ही क्रम में हो जाता है लगभग, और भक्ति काल की हम बात करते हैं तो इसमें संत काव्य आ जाता है, फिर सूफी काव्य आ जाता है, और उसके बाद मैं बात करूँ तो राम काव्य है, कृष्ण काव्य है। कृष्ण काव्य में भी एक अन्य जो जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय हुए और ये रहीमदास जी अलग हो गए, रसखान जी हुए, उसके अलावा जो मीराबाई है, तो इन सब को थोड़ा सा करके ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद रीतिकाल रहेगा, रीतिकाल थोड़ा सा ठीक रहेगा। आधुनिक काल कुछ हो रखा है तो कोशिश करेंगे। आधुनिक काल की काफ़ी जो रचनाकार है वो कर रखे हैं, तो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग हो जाएगा जल्दी। ये थोड़ा छोटा सा ऑफर है, ये देख लीजिए, आपने देख ही लिया होगा, ज़्यादा मैं इसके बारे में क्या बताऊँ आपको। प्राणचंद चौहान, आज हम राम काव्य करने वाले हैं। राम काव्य के अंतर्गत हम प्राणचंद चौहान को, अगर इसकी अन्य क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। राम काव्य की सभी क्लासें आपको इसी चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी। वो शुरुआत से राम काव्य का उद्भव और विकास, फिर रामानंद, फिर कृष्णदास प्याहरी और अग्रदास, फिर नाभादास, फिर तुलसीदास, और आज जो काफ़ी सारे अन्य प्रमुख कवि है वो आज रहने वाले हैं। हम बात करते हैं प्राणचंद चौहान की। प्राणचंद चौहान की बात करते हैं तो रचना सन 1610 ईस्वी में, कब? 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना की थी। 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक की रचना की थी। ये पद्य में है, ये रचना पद्य में है, ठीक है ना, जिसमें दोहा चौपाई शैली का प्राधान्य है। जिस प्रकार दोहा चौपाई शैली का पद्मावत में प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार की दोहा चौपाई शैली का रामचरितमानस में प्रयोग किया गया है, उसी दोहा चौपाई शैली का प्रयोग प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक में किया है। प्राणचंद चौहान ने संस्कृत साहित्य में उपलब्ध राम के चरित्र को आधार बनाकर कई नाटक लिखे हैं। कुछ नाटक नियमानुसार है और कुछ संवाद के रूप में होने के कारण नाटक मान लिए गए हैं, किंतु शैली की दृष्टि से यह नाटक न होकर संवादात्मक प्रबंध काव्य है। अब ये जो है इसे क्या कहा गया है? संवादात्मक प्रबंध काव्य। रामायण महानाटक को क्या कहा गया है? संवादात्मक प्रबंध काव्य, जिसमें दोहा चौपाई शैली का प्राधान्य है, जिसमें दोहा चौपाई शैली का प्राधान्य है। किसमें? प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक में। इसके बाद आते हैं हृदय राम। हृदय राम का कौन सा था? हृदय राम का था भाषा अनुमान नाटक। देखते हैं इसके बारे में भी। हृदय राम जो है वो पंजाब के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? हृदय राम जो है वो पंजाब के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम कृष्णदास था। सन 1623 ईस्वी में संस्कृत में रचित हनुमान नाटक को आधार बनाकर, संस्कृत में रचित हनुमान नाटक को आधार बनाकर भाषा हनुमान नाटक की रचना की थी। किन्होंने? हृदय राम ने, हृदय राम ने। इसके प्रेरण की प्रेरणा इन्हें स्वयं हनुमान जी से प्राप्त होती। ऐसा कहा जाता है कि भाषा हनुमान नाटक की जो प्रेरणा है हृदय राम को स्वयं हनुमान जी से प्राप्त हुई थी। इसकी प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? स्वयं हनुमान जी से इसकी प्रेरणा प्राप्त हुई थी। इसमें कवित्त और स्वैया छंदों में अच्छे संवाद प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें? कवित्त और स्वैया छंद में, ठीक है ना। भाषा हनुमान नाटक में कवित्त और स्वैया छंद। रामायण महानाटक में क्या था? दोहा चौपाई शैली थी। रामायण महानाटक में क्या था? दोहा चौपाई शैली थी। रामायण महानाटक में क्या था? दोहा चौपाई शैली थी, और इसमें कवित्त और स्वैया छंदों का प्रयोग किया गया। इसमें सीता संयमवर से लेकर, सीता के संयमवर से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में है। वहाँ भी संवादात्मक प्रबंध काव्य कहा गया है उसे भी। कहीं कहीं रामगीत शीर्षक से भी इसका उल्लेख मिलता है। रामगीत, कहीं कहीं इसका नाम जो है रामगीत भी लिखा हुआ मिलता है। ये जो भाषा अनुमान नाटक है इसका कहीं कहीं नाम जो है रामगीत भी मिलता है।
सॉरी। इसके बाद आते हैं लाल दास। देखिए एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है संकुल मार्गदर्शन, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। इसी नाम से अपना ऐप भी है, इसी नाम से अपना ऐप भी है, जिसे आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ऐप बने हुए हैं, जिसमें से एक ऐप जो है फ्री नोट्स नाम से बना हुआ है, फ्री नोट्स नाम से। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है फ्री मिलने वाली है, निःशुल्क जो पीडीएफ है वहाँ मिलने वाली है फ्री नोट्स पर। और बहुत सारी वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आचार्य शुक्ल और नगेंद्र के कुछ टेस्ट जो है वहाँ पर आपको फ्री उनके नोट्स जो है पीडीएफ आपको वहाँ मिलने वाली है। संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ क्लासें रेगुलर आती है। और उसके अलावा ये जो नंबर दे रखे हैं एक बार फिर से दे दूँ, 63 771 24 802। यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। अब आते हैं लाल दास। रचना इनकी अवध विलास है। लाल दास की रचना का नाम क्या है? अवध विलास। राम जन्म से वन गमन तक की कथा है, राम जन्म से वन गमन तक की कथा है। पीछे जो अभी आया था भाषा अनुमान नाटक, इसमें क्या था? सीता के स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा थी। सीता के स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा थी। उससे पहले हम प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक पढ़कर गए थे, उसे संवादात्मक प्रबंध काव्य कहा गया है। उसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया था, 1610 में लिखा गया था और दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हृदय राम का भाषा अनुमान नाटक आया जो 1623 ईस्वी में लिखा गया था और उसमें कवित्त सवैया छंद का प्रयोग किया गया और वो भी संवाद शैली में, दोनों संवाद शैली में लिखे गए थे। और दूसरा जो था उसमें कहाँ तक है? सीता स्वयंवर से लेकर और राज्याभिषेक तक की कथा है और उसे राम गीत भी कहा जाता है कुछ जगह। 18 विश्रामों में विभक्त है। ये अवध विलास जो है 18 विश्रामों में, जैसे कमायनी में 15 सर्ग है ना, उसी प्रकार इसमें 18 विश्राम है, 18 विश्राम है। दोहा चौपाई शैली का, इसमें भी दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा चौपाई शैली का। कपूर चंद त्रिखा, कपूर चंद त्रिखा की बात करें तो इन्होंने रामायण लिखी थी। कपूर चंद त्रिखा की बात करें तो इनकी रचना का नाम है रामायण। कपूर चंद त्रिखा की बात करें तो इनकी रचना का नाम है रामायण। 1646 ईस्वी में गुरुमुखी लिपि में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी वाली लिपि है उसको गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। 146 छंदों की ये लघु कृति है। भाषा सरल, स्वच्छ और ब्रज भाषा है। जो रामायण है गुरुमुखी लिपि में लिखी गई, जो रामायण है कपूर चंद त्रिखा की, ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ये 1646 ईस्वी में लिखी गई थी। 146 छंदों की लघु कृति है। कितने छंदों की? 146 छंदों की ये एक लघु कृति है। इसके बाद आते हैं नरहरि बारट। नरहरि बारट की बात करें तो इनकी रचना का नाम है पौरुष्य रामायण। नरहरि बारट की रचना का नाम क्या है? पौरुष्य रामायण। इसका रचना काल रामचरितमानस के कुछ बाद का है। यह एक वृद्धाकार ग्रंथ है, ठीक है ना। रामचरितमानस के कुछ बाद का है। यह एक वृद्धाकार, बहुत ही विशाल का ग्रंथ है पौरुष्य रामायण। कवि ने इसे पौरुष्य रामायण इसलिए कहा है, कवि ने इसे पौरुष्य रामायण इसलिए कहा है क्योंकि वाल्मीकि रामायण आर्ष ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण क्या है? आर्ष ग्रंथ है, जबकि यह ग्रंथ एक सामान्य पुरुष की कृति है। कहने का मतलब यह है कि वाल्मीकि रामायण है वो आर्ष मतलब ऋषि मुनियों कृत ग्रंथ। आर्ष अर्थात ऋषि मुनि, तो ऋषि मुनियों का ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण जो है वो ऋषि मुनियों का ग्रंथ है और ये जो पौरुष्य रामायण है एक सामान्य पुरुष की कहानी, सामान्य पुरुष द्वारा रचित है, इसलिए इसका नाम पौरुष्य रामायण रखा गया है। पौरुष्य रामायण वस्तुतः चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। मतलब ये भी बहुत बड़ा है
और ये जिस ग्रंथ से लिया गया उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? चतुर्विंशति अवतार चरित्र। चतुर्विंशति अवतार चरित्र कि 24 अवतारों की कथा जो है उसमें से ये लिया गया है। ग्रंथ का एक अंश जिसमें 21वें अवतार के अंतर्गत रामचरित का वर्णन है। 21वें अवतार में मतलब राम का अवतार जो है वो 21वां अवतार माना गया है और 21वें अवतार में क्या है? रामचरित का वर्णन है। इसकी भाषा राजस्थानी ब्रज मिश्रित अवधि है। राजस्थानी व ब्रज मिश्रित अवधि है, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौरुषीय रामायण जो है वो क्या है? राजस्थानी व ब्रज मिश्रित, राजस्थानी व ब्रज मिश्रित अवधि है। राजस्थानी व ब्रज मिश्रित अवधि है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी व ब्रज मिश्रित अवधि है। इसमें प्रमुख दोहा चौपाई पद्धति में लिखा गया है। ये भी दोहा चौपाई पद्धति में है। ये भी किसमें है? दोहा चौपाई पद्धति में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? दोहा चौपाई पद्धति में लिखी गई है। नरहरि बारठ की पौरुषीय रामायण। फिर आते हैं विष्णुदास। विष्णुदास की हम बात करते हैं तो तुलसीदास से पूर्व के राम भक्त कवियों में विष्णुदास का नाम आता है। क्या है? कि तुलसीदास से पूर्व के राम भक्त कवियों में, तुलसीदास से पूर्व के राम भक्त कवियों में विष्णुदास का नाम आता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की विभिन्न खोज रिपोर्टों में इनके 5 ग्रंथ मिलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की विभिन्न खोज रिपोर्टों में क्या है? इनके 5 ग्रंथ मिलते हैं। एक का नाम है महाभारत कथा। महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला और वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा। वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। कौन कौन से हैं? महाभारत कथा है, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। किसके आई है? विष्णुदास के। किसके? विष्णुदास के। ये छोटा सा ऑफर है, बता दूं, व्याख्याता का संपूर्ण कोर्स 799 रुपये, वरिष्ठ अध्यापक का संपूर्ण कोर्स 799 रुपये, व्याख्याता की संपूर्ण टेस्ट सीरीज 150 वीडियो मिलेंगे। मई से पहले ये मिल जाएंगे सभी के सभी। अभी 100 टेस्ट हैं। वरिष्ठ अध्यापक टेस्ट सीरीज के 150 वीडियो, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र 50 वीडियो, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल 50 वीडियो, हिंदी साहित्य का इतिहास 50 वीडियो केवल 99 रुपये में। जो मर्जी खरीदिए। पैसे आपके कितने लगने वाले हैं? केवल 99 रुपये। तो ये थी एक छोटी सी क्लास। इसके बाद हम लेकर आएंगे सभी कवियों की, सभी जो राम भक्त है उनकी क्लास। तो जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगर कमेंट नहीं किया है तो कर लेना, क्लास शेयर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।